अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा, हम जो है लास्ट टाइम लोगों ने जो है ना वो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांजिस्टर्स तक जो है ना वो टॉपिक कवर किया था। तो आज इसके बाद जो है ना हमारा जो टॉपिक है उस वाले से हम बात कर लेते हैं। तो आज हम जो है ना थोड़ा सा जो है ना स्ट्रेन गेजेस के बारे में और उसके आगे जो लाइट सेंसर्स हैं और कुछ एक तो ऑप्टिकल सेंसर्स हम कहते हैं, और उसके एक दो और हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्ट्रेन गेजेस जो है ना बड़ी जो है ना इम्पोर्टेंट आजकल बहुत ज़्यादा इसकी जो है ना यूँ समझने के डिमांड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी टू जो है ना इंस्टॉल और बड़ा जो है ना हमें अच्छी आउटपुट इससे मिल जाती है। तो इसको जो है ना मोस्टली जगह पे हम यूज़ करते हैं। तो इसमें जो है ना स्ट्रेन गेजेस बेसिकली आर डिवाइसेस दैट एक्सपीरियंस चेंज इन रेजिस्टेंस व्हेन दे आर स्ट्रेच्ड और स्ट्रेन्ड। तो यहाँ अगर आप देखें ये स्ट्रेन गेजेस लगे हुए हैं, ये जो है ना अब इस पे कोई भी जो है ना कंप्रेशन आती है या कोई भी, तो इसके अंदर जो है ना वो चेंजिंग आ जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली चेंजिंग जो है इसके अंदर जो है ना वो मेजर की जाती है। उनके जो रेजिस्टेंस चेंज होती है उसकी जो है ना वो आप मेजर कर लेते हैं। ये मोस्टली जो है ना रॉड्स वगैरह में ये जो है ना इसमें लगे होते हैं, जैसे बड़े बड़े जो है ना आपके ब्रिजेस हैं उसमें लगे हुए हैं। तो ये जो है ना छोटी छोटी जगहों पे लग जाते हैं और आउटपुट देते हैं हमें। They are able to detect very small displacement usually in the range of 0 to 50 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ये जो है ना आपको पास जो है ना वो बहुत छोटी सी छोटी आउटपुट भी जो है ना इसको हम ये दे देते हैं। तो हम जो है ना वो इसको मैंने बताया कि ये जो हमारे पास स्ट्रेन गेजेस होते हैं, तो इसको हम इसी इसमें जो है ना वो मेजर करते हैं जब हमारे पास बहुत ज़्यादा स्मॉल जो है ना वो हमारे पास आता है। ये हमारे पास मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा स्मॉल रेंजेस को जो है ना हम इससे मेजर कर लेते हैं। तो ये 0 टू 50 माइक्रोमीटर तक जो है ना हम इसको जो है ना मेजर कर सकते हैं इससे। तो दे आर टिपिकली यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ सम ट्रांसड्यूसर्स। एक बाद औकात ये ट्रांसड्यूसर की जो है ना एक पार्ट भी होता है। For example, diaphragm pressure sensor that convert pressure change into small display of the diaphragm. Diaphragm pressure sensor में क्या होता है कि आग पास जो प्रेशर की जो मेजरमेंट है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास डायफ्राम जो है ना वो प्रेशर सेंसर यूज होता है। ये हम आगे चल के सारी जो है ना सेंसर इसको देखेंगे, डायफ्राम प्रेशर सेंसर्स कैसे जो है ना काम करते हैं और किस तरह जो है ना इसकी वर्किंग है। तो ये अभी हम इसको देख लेते हैं कि ये बेसिकली यहाँ भी जो है ना हम इसको यूज कर लेते हैं, क्योंकि उसकी जो है ना जो प्रेशर चेंजेस आती हैं उसको जो है ना ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम बेसिकली पर्दे को कहते हैं, जैसे हमारे कान का पर्दा, इसको भी डायफ्राम, ये इसी तरह एक जो है ना वो मेजरमेंट डिवाइस होती है, उसी तरह वर्क कर रही होती है जैसे हमारे कान के पर्दे वर्क करते हैं। तो उसकी अंदर जो प्रेशर लगती है उसके अंदर जो डायफ्राम के अंदर जो चेंजिंग आती है डिस्प्लेसमेंट में, तो उसको ये बेसिकली मेजर कर लेता है। मेजरमेंट इनएक्यूरेसी एज लो एज प्लस माइनस 0.15% ऑफ फुल स्केल रीडिंग आर अचीवेबल एंड कोटेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी यूजुअली 3 मिलियन रिवर्सल। तो ये 3 मिलियन रिवर्सल जो है ना 3 लाख जो है ना दफ़ा दोबारा इसकी जो है ना इसकी वो कर सकते हैं, मतलब बहुत अच्छी जो है ना इसकी वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। और ट्रेन के मैन्युफैक्चर टू वेरियस नॉमिनल वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ विच 120 ओम, 350 एंड 1000 ओम्स आर वेरी कॉमन। तो इस ओम्स के जो है ना डिवाइसेस जो है ये आते हैं। मैक्सिमम चेंज ऑफ रेजिस्टेंस इन 120 डिवाइस वुड बी 5 ओम एट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो ये जो है ना जो है ना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आती है 5 ओम की जो है ना 120 ओम डिवाइस के अंदर। तो ये इसमें इलेक्ट्रिकल फिनोमेना है थोड़ा ज़्यादा, तो उसमें मतलब हमें सिर्फ एक जनरल उसकी वो चीज़ समझनी है। तो इसके अंदर मजीद जो है ना चूँकि इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है ज़्यादा, तो उससे जो है ना रेलिवेंट है चीज़ें, लेकिन हम जस्ट जो है ना ओवर यूज़ कर लेते हैं कि हमें पता है किस तरह ये वर्किंग करता है। ठीक है, तो इसी हवाले से जो है ना हम आगे चलते हैं। तो traditional type of string gauge consists of a length of metal wire formed into a zigzag pattern and mounted into a flexible bracket sheet as shown in figure A। ये अगर आप देखते हैं मोस्टली जो है ना वो इसी फॉर्म में होते हैं, zigzag मैनर में जो है ना स्ट्रेन गेज होते हैं। जैसे यहाँ अगर आप देखें इस तरह ये जो है ना वायर जो है ना की zigzag फॉर्म में जो है ना इसको जो है ना माउंट की जाती है। और
ये जो शीट है ये भी फ्लेक्सिबल होती है, जो येलो शीट आपको नजर आ रही है फ्लेक्सिबल होती है, मतलब ये रिजिड नहीं होती, कोई ऐसा चीज नहीं होती, बल्कि फ्लेक्सिबल होती है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन होती है वो मेजर हो जाती है डिवाइस के अंदर। तो वायर नॉर्मली ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है, क्रॉस सेक्शन उसका सर्कुलर होता है, और एज चेंज इज अप्लाइड टू गेज द शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द डिस्टेंस वायर डिस्टॉर्ट एंड चेंजिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो मैंने आपको बताया कि जैसे ही जब इसमें कोई जो है ना वो स्ट्रेन अप्लाई करते हैं तो शेप जो है ना वो जो है ना उसकी चेंज होती है, डिस्टेंस जो है ना वायर डिस्टॉर्ट होती है, जिससे क्रॉस सेक्शनल एरिया में चेंज आता है। तो ये जो डिस्टेंस ऑफ द वायर पर लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, दे आर कॉन्स्टेंट चेंज इन डिस्टेंस। ठीक है, तो ये चेंज डिस्टेंस की जो है ना वो आगे पास वैल्यू हो जाती है, जिस तरह बताया कि डिस्टेंस ऑफ वायर पर यूनिट लेंथ जो है ना वो वो इनवर्सली होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ। तो इसको जो है ना हम इससे जो है ना वो मेजर कर लेते हैं, इसकी जो डिस्टेंस है। ये सारी डिवाइसेस लगी होती है पीछे जो हमें आउटपुट रीडिंग दे रही होती है। तो इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप ऑफ स्ट्रेन गेज इज एक्सप्रेस्ड बाय द गेज फैक्टर व्हिच इज डिफाइंड एज द चेंज इन डिस्टेंस आर फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ स्ट्रेन। तो ये गेज फैक्टर है, ठीक है, सिग्मा आर ओवर सिग्मा एस। तो इसमें जो है ना चेंज इन डिस्टेंस है बेसिकली सिग्मा आर, और स्ट्रेन जो चेंज इन डिस्टेंस जो है ना वो आपके पास चेंज इन स्ट्रेन जो है वो बेसिकली चेंज इन डिस्टेंस डिवाइड बाय चेंज इन स्ट्रेन जो है ना वो हमारे पास एक गेज फैक्टर आ जाता है, जिसके जरिए से हम आउटपुट की कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसी तरह in recent year wire type gauge have largely been replaced either by metal foil type as shown in figure B और by semiconductor type। ठीक है, तो अब जो है ना वो जो हमने लास्ट टाइम अगर आप देखा होगा तो ये जो है ना इसमें जो हमारे पास यूज हो रहा था, यहाँ पे ये वायर टाइप था। ठीक है, ये इसकी जो है ना ये एग्जांपल नहीं है इसके साथ, बल्कि इसकी एग्जांपल जो है ना और है। तो यहाँ पे खोलने की ये भी जो है ना जो आजकल हमारे पास यूज हो रहे हैं जो गेजेस, वही वही चीज़ है, जो कि मेटल फॉयल जिसको हम कहते हैं, जो हमारे पास ये यहाँ पे इसमें बेसिकली ज़्यादा जो है ना वो जिगजैग मैनर में जो है ना वो होता है, वायर्स होती हैं। तो ये metal foil type are very similar to metal wire type, except the active element consists of a piece of metal foil cut into a zigzag pattern। ये जो है ना मेटल फॉयल होती है बेसिकली, उसको इस तरह कट किया जाता है, सेम दोनों चीज़ें सेम है, लेकिन ये जो है ना चूँकि इजी टू जो है ना वो है कहीं भी लगाना है, तो उसके लिए हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाती है। कटिंग अ फाइल टू रिक्वायर्ड शेप इज मच इजियर देन फॉर्मिंग अ पीस ऑफ रेजिस्टेंस वायर इनटू रिक्वायर्ड शेप। ठीक है, ये कटिंग जो है ना फॉइल को इस शेप में कन्वर्ट करना बड़ा आसान है एज कम्पेयर टू अगर हम बात करेंगे एक वायर को हम इस शेप में रखें तो थोड़ा मुश्किल चीज़ है। तो इसीलिए जो है ना इसकी जो है ना वो जर्नलिस्ट मेक द डिवाइस चीपर टू मैन्युफैक्चर, ये अब जो है ना इसकी जो कॉस्ट है वो बड़ी कम हो जाती है इसी वजह से। पॉपुलर मटेरियल जो कि मटेरियल यूज हो रहा है इसमें जो मैन्युफैक्चर इज अ कॉपर निकल मैग्नीज एलॉय है, विच इज आल्सो ट्रेड नेम ऑफ एडवांस। ठीक है, इस नाम से भी ये जो है ना आता है। Semiconductor type have piezoresistive element which are discussed next। ठीक है, compared with metal gauges, semiconductor types have a much superior gauge factor up to 100 times better, but they are more expensive। ठीक है, आगे जाओ अगर मेटल गेजेस की बात करें, वो थोड़ा सा जो है ना यूँ समझ लेता गेज फैक्टर भी जो है ना वो बहुत अच्छा है, अप टू 100 टाइम बेटर है, बट लेकिन क्या है कि वो एक्सपेंसिव है। वो देखना ही पड़ता है कि आपको किस तरह की ज़रूरत है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेसी चीज़ चाहिए या बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग चाहिए जिसमें कोई गुंजाइश नहीं है, तो फिर आप उसमें ये चीज़ करते हैं। तो जो है ना ये सेमीकंडक्टर टाइप को हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह also metal gauges have an almost zero temperature coefficient, semiconductor have a relatively high temperature coefficient। तो मेटल गेजेस की बात क्या है कि जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, इसका सेमीकंडक्टर जो है ना इतना हाई टेम्परेचर कोफिशिएंट के साथ आते हैं, और इन यूज स्ट्रेन गेजेस आर माउंटेड ऑन द ऑब्जेक्ट बूस्ट एक्सपीरियंस टू बी मेजर्ड। ठीक है, तो ये इसके साथ जो है ना वो आप अटैच कर, जैसे यहाँ अगर आप देखें स्प्रिंग है, कोई भी जो है ना वो जो है ना शॉक्स वगैरह है, तो उसके साथ हमने इसको अटैच कर दिया। इसी तरह यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ भी विंग्स हैं, विंग्स के साथ जो है ना हम लोगों ने इसको
जो है ना अटैच कर दी, इसमें कोई आती है डिस्प्लेसमेंट तो हमें पता चल जाता है। तो प्रोसेस ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट सर्टेन अमाउंट ऑफ डिफिकल्टी पर सेमीकंडक्टर टाइप्स, तो ये थोड़ा सी डिफिकल्ट चीज़ होती है इसको जो है ना अटैच करने के लिए। तो रेजिस्टेंस ऑफ द गेज, क्योंकि आपको पता है पीछे इसके साथ वायर्स भी होती हैं, जो वायर्स जो है ना उसको आउटपुट डाटा लेने के लिए सिर्फ हमने यही नहीं लगा देना, बल्कि इसका पूरा पीछे एक मैकेनिज्म होता है जो कि हमें जो है ना वो इसको आउटपुट देता है, हमें पता चलता है इसका आउटपुट क्या आ रही है। तो रेजिस्टेंस ऑफ द गेज इज यूजली मेजर्ड बाय डीसी ब्रिज सर्किट है, और जो है डिस्प्ले डायरेक्ट फ्रॉम मेजर्ड ब्रिज सर्किट आउटपुट जो है ना इसका सर्किट होता है, ब्रिज सर्किट है। अगेन मैं बताया कि आपको इसके इलेक्ट्रिकल फिनोमेना में जाने की जरूरत नहीं है, हम जनरल इसका जो है ना वो रिव्यू लेंगे कि एक उसकी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, फिर उसकी अलग जो है ना वो चीज़ें हैं सारी। तो मैक्सिमम करंट दैट कैन बी अलाउड टू फ्लो थ्रू स्ट्रेन गेज इज अ रीजन ऑफ 5 to 50 मिली एम्पेयर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ गेज। तो ये डिपेंड कर रहा होता है किस तरह गेज है उस पर, ये जो है ना 5 to 50 जो है ना मिली एम्पेयर का जो उसके अंदर वो होती है। तो मैक्सिमम करंट कैन बी अलाउड टू फ्लो इन स्ट्रेन गेज रीजन, ये बता दिया आपको। तो कीप द करंट लिमिटेड, द मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड टू स्ट्रेन गेज ब्रिज इज लिमिटेड। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो ना आपको मैक्सिमम वोल्टेज उसको थोड़ा सा हमें लिमिट करना पड़ता है। Hence, the resistance change in the strain gauge is typically small, and the bridge output voltage is also small. Therefore, amplification of the output is required. तो इसमें क्या है कि इसकी जो आउटपुट होती है जो है ना आउटपुट वोल्टेज जो है ना वो बहुत छोटी स्मॉल होती है, हमें इस तरह हम ये नहीं कर सकते। उसको हम एम्पलीफिकेशन कर देने के बाद जो है ना इसके हमारे पास रिजल्ट आता है, इससे ऐड जो है ना कॉस्ट जो है ना ऑब्वियस बात है, कॉस्ट जो है ऐड होती है एप्लीकेशन करने की वजह से। तो ये जो है ना स्ट्रेन गेज इसमें जो है ना हमें ऐड करना पड़ता है। तो इसी तरह पीजो रेसिस्टिव सेंसर है, जो पीजो रेसिस्टिव सेंसर है जो कि वो भी is made from semiconductor material in which a p-type region has been diffused into n-type base। तो p-type जो है ना वो उसको जो है ना हम डिफ्यूज कर देते हैं n-type के साथ, और द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वेरीज ग्रेटली व्हेन द सेंसर इज कंप्रेस और स्ट्रेच। तो ये भी उसी तरह वर्किंग कर रहे होते हैं जैसे अभी आपको स्ट्रेन गेज जिसको बताया। तो ये जब इसमें कंप्रेस और स्ट्रेच होते हैं तो उसमें जो है ना उसकी इनकी रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, तो दिस इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड एज अ स्ट्रेन गेज वेयर इट प्रोड्यूस सिग्निफिकेंटली हायर गेज फैक्टर देन दैट गिवन बाय मेटल वायर और फॉइल गेजेस। तो ये भी जो है ना उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं जैसे स्ट्रेन गेज के लिए यूज करते थे हम, लेकिन क्या है कि इनकी जो गेज फैक्टर है वो उससे भी हाई है, जो मेटल वायर और फॉइल गेजेस है उससे ज़्यादा इनकी अच्छी आउटपुट आती है। और अनसर्टेनिटी भी जो है ना वो 0.1% तक, उसमें 0.15% तक थी, इसमें 0.1% तक चली जाती है। तो इट इज आल्सो यूज इन सेमीकंडक्टर डायफ्राम प्रेशर सेंसर एंड सेमीकंडक्टर एक्सीलरोमीटर। तो ये वहाँ पे यूज होते हैं, सेमीकंडक्टर डायफ्राम प्रेशर सेंसर और सेमीकंडक्टर एक्सीलरोमीटर तक में भी यूज होते हैं ये ना सही चीज़ें। तो it should be mentioned that the term piezoresistive sensor is sometimes used as to describe all type of strain gauges including button types। तो piezoresistive sensor जो है एक जनरल टर्म है, इसमें strain gauges भी आ जाते हैं बाज़ों का, बाज़ जो माइंड सेट है वो इसको जो है ना अलग कंसिडर करता है, बाज़ जो है इसको सेम कंसिडर करता है स्ट्रेन गेजेस को, piezoresistive सेंसर को। उसमें जो है सर मेटल के फॉयल के जो भी जो है ना आपके जो यूज़ हो रहे हैं वो सारे इसी में आ जाते हैं। तो ये हर अपनी इसकी अप्रोच की बात है, वो किस तरह चीज़ को देखते हैं। तो हमारे पास ये पीजोरेसिस्टिव सेंसर जो है वो अगेन इट शुड बी मेंशन दैट मैंने बता दिया कि स्ट्रेन गेजेस है इंक्लूडिंग मेटल टाइप। However, this is incorrect since only about 10% of output form of strain gauge is generated by piezoresistive effect, which the remainder arising out of the dimensional cross section change in the wire or file। तो यहाँ पे इनकी जो अप्रोच है वो ये है कि मैंने बताया कि हर एरिया की अपनी वो माइंड सेट होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो उनके इनके ऑथर का यहाँ पे कहना ही है कि ये जो है ना थोड़ी सी गलत है अप्रोच। तो 10% जो है ना आउटपुट फॉर्म ऑफ मैटर से इज जनरेटेड बाय पीजोरेसिस्टिव इफेक्ट। तो पीजोरेसिस्टिव इफेक्ट से जो है ना सिर्फ 10% जो है ना वो हमारा वर्क होता है, बाकी जो 90% है वो उसकी क्रॉस सेक्शनल जो डायमेंशनल चेंजिंग है, डिस्प्लेसमेंट आती है क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर, तो वहाँ पे उसकी वजह से जो है ना ये चेंजिंग है, तो उसमें जो है ना ये चीज़ लाया करती है।
Proper piezoelectric strain gauges, which are alternatively known as semiconductor strain gauges, produce most about 90% of their output through piezoresistive effects, and only a small portion of the output is due to small change in the sensor. ठीक है, जो आपके पास पीजो इलेक्ट्रिक स्ट्रेन गेजेस है, वो जो है ना आप भी समझ सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि वो अल्टरनेटिवली नोन एज सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज तो हम कहते हैं, जो कि 90% जो है ना उनकी आउटपुट पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट से जो है ना प्रोड्यूस होती है, और ओनली स्मॉल portion ऑफ द आउटपुट इज ड्यू टू स्मॉल डायमेंशनल चेंज इन द सेंसर। बहुत छोटी थोड़ी जो है ना उसकी जो आउटपुट है वो डायमेंशनल चेंजेस की उसमें आती है। तो इसी तरह आगे पास जो है ना नेक्स्ट जो सेंसर है optical sensor. Optical sensor are based on the modulation of light traveling between a light source and a light detector as shown in figure below. तो यहाँ अगर आप देखें, एक लाइट सोर्स होता है और उसके साथ ट्रांसमिशन पाथ है, फिर उसके बाद एक लाइट डिटेक्टर है। तो यहाँ इस तरह के डिवाइस हैं आगे पास। तो बड़ा एक सिंपल इनका फिनोमिना है। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास ऑप्टिकल सेंसर जो है ना वो होता है कि ये आप ट्रांसमिटेड लाइट कैन ट्रेवल अलोंग अदर एन एयर पाथ और अ फाइबर ऑप्टिक केबल। तो इसमें दोनों मीडियम हम यूज कर सकते हैं। अब ये ऑप्टिकल फाइबर होगी या जो है ना आपके पास एयर जो है ना वो पाथ होगा। Either form of transmission gives immunity to electromagnetically induced noise and also provide greater safety the electrical sensor which use in dangerous environment। तो जो है ना इसमें ये जो आगे पास इसमें ग्रेटर जो है ना हमें सेफ्टी मिल जाती है इलेक्ट्रिकल सेंसर से, जिसमें डेंजरस इन्वायरमेंट होता है, तो वहाँ पे जो है ना ये हमें बड़ा एक इफेक्टिव जो है ना वो आउटपुट दे देती है। इससे इतना खतरा भी नहीं होता एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल जो सेंसर होता है उसमें शॉर्ट सर्किट और इस तरह की चीज़ें आने के खतरे होते हैं, लेकिन इसमें ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो अब इसमें लाइट सोर्सेज सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन अक्रॉस एयर पाथ इंक्लूड टंगस्टन फिलामेंट लैंप, लेजर डायोड्स एंड लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडीज जो हम कहते हैं। तो ये तीन बेसिक्स जो है ना वो हम बेसिकली यूज करते हैं। Light from tungsten lamp is in the visible part of the light frequency spectrum. It is prone likely to interference from the sun and other resources. तो ये जो लैंप है ये बेसिकली आपके पास सन की लाइट्स की वजह से इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होता है। Hence infrared LEDs are और infrared laser diodes are usually preferred। तो उसमें जो है ना इस ऐसी कंडीशन में हम इंफ्रारेड रेडर और LEDs को जो है ना प्रेफर करते हैं। तो इसमें जो है ना इनबिल्ट लाइट इज अ नैरो फ्रीक्वेंसी बैंड in the infrared region and are not affected by sunlight। तो ये इफेक्ट सनलाइट से इस पे नहीं होता, जिसकी वजह से हम इसको यूज करते हैं। तो UV light detector used with optical system are photocells, cadmium sulfide और cadmium cyanide being the most common। तो फोटो ट्रांजिस्टर्स एंड फोटोइड्स, ठीक है, तो इसमें हम मोस्टली इसको यूज कर लेते हैं। तो these are devices whose discharge reduce according to the intensity of the light to which they are exposed। तो आपके पास क्या होता है कि इसमें जो है ना वो रेजिस्टेंस जो है ना वो आपके पास रिड्यूस हो जाती है जैसे ही जो है ना उसके अंदर जो है ना वो जो है ना आपके पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है ना वो से एक्सपोज करते हैं। तो फोटो सेल एंड फोटो ट्रांजिस्टर्स आर पर्टिकुलर सेंसिटिव इन द इंफ्रारेड रीजन एंड सो आर द आइडियल पार्टनर फॉर द इंफ्रारेड एलईडी लेजर डायोड सोर्सेस। ये जो दोनों आगे पास हैं ये इंफ्रारेड रीजन में थोड़ा सा सेंसिटिव होते हैं, लेकिन आइडियल जो है ना वो इंफ्रारेड एलईडीज और लेजर डायोड सोर्सेज के लिए बड़े आइडियल कंडीशन में काम करते हैं। An air path optical sensor are commonly used to measure proximity, translational motion, rotational motion, gas concentration। तो ये इस इनकी जो है ना वो ज़्यादा यूजेज है इस इन एप्लीकेशंस के अंदर। तो ये आगे चल के सारी एप्लीकेशन आएंगी, इसको हम फर्दन जो है ना चीज़ों को देखेंगे किस तरह वर्क करते हैं। तो अभी जस्ट हम जो है ना इनकी जस्ट प्रिंसिपल्स देख रहे हैं जो कि मोस्टली यूज होते हैं हमारे पास। ठीक है, इस तरह ये आपके पास जो ऑप्टिकल सेंसर है ये एयर पाथ के थे ऑप्टिकल सेंसर, और ये मैंने बताया था कि एक और जो हमारे पास है वो फाइबर ऑप्टिक के लिए जो है ना उसमें यूज होता है, जिसमें जो मीडियम है लाइट के ट्रैवल का वो फाइबर ऑप्टिक होती है। ठीक है, तो पिछले केस में जो है आपके पास एयर थी, यहाँ आपके पास फाइबर ऑप्टिक। तो इसमें क्या है कि एज एन अल्टरनेटिव ऑफ द एयर एज अ ट्रांसमिशन मीडियम, fiber optic cable can be used to transmit light between a source and a detector।
ठीक है, सोर्स एंड डिटेक्टर के दरमियान में हम फाइबर ऑप्टिक यूज कर रहे हैं। such as the variable being measured causes some measurable change in the characteristic of the light transmitted by the cable। तो आपके पास क्या आता है कि यहाँ पे जो कि जो वेरिएबल है being measured cause some variable change in the characteristics of light transmitted by cable। तो जो लाइट ट्रांसमिशन जो है ना केबल की उसकी कैरेक्टरिस्टिक में चेंज करने से आप जो है ना वो चीज को मेजर कर लेते हैं, जिस चीज को हम मेजर करना जा रहे हैं। द बेसिक ऑपरेशन ऑफ द फाइबर ऑप्टिक सेंसर इज द ट्रांसलेशन of the physical quantity being measured into change in one of the most parameter of the light beam। जैसे मैं होता है कि इसमें ये कि जो आपके पास जो चेंजिंग आती है लाइट के अंदर, तो वो बेसिकली डिटेक्ट हो जाती है, या कोई ऑप्टिकल जो है ना वो उसके सामने कोई चीज़ आ जाए तो वो ऑब्स्टिकल्स आ जाए तो वो भी डिटेक्ट हो जाता है, जिससे आपको जो है ना उसकी मोशन का और उसकी स्पीड का सारी चीज़ों का अंदाजा होता है। द लाइट पैरामीटर दैट कैन बी मॉड्यूलेटेड आर वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। तो ये इसमें जो लाइट के पैरामीटर्स है जो चेंज होते हैं, इंटेंसिटी है, फेज है, पोलराइजेशन है, वेवलेंथ है और ट्रांसमिशन टाइम। ये जो है ना 5 चीज़ें जो कि वेरी करती हैं ऑप्टिकल उसमें फाइबर ऑप्टिक सेंसर में। तो ये भी जो है ना अदर ग्लास और प्लास्टिक केबल्स की होती हैं, और ऑल प्लास्टिक केबल्स होते हैं और ग्लास टाइप आर रेयरली यूज बिकॉज ऑफ देयर फ्रैगिलिटी। तो ये ग्लास की जो है ना बेसिकली अब यूजेज बहुत रेयर है कि इसकी जो है ना टूटने का खतरा होता है, लेकिन इसी वजह से हम प्लास्टिक केबल्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं मोस्टली। प्लास्टिक केबल्स आर पर्टिकुलर एडवांटेज फॉर सेंसर एप्लीकेशन बिकॉज दे आर चीप एंड रिलेटिवली लार्जर डायमीटर ऑफ 0.5 to 1 मिलीमीटर, मेकिंग कनेक्शन टू द ट्रांसमीटर रिसीवर इजीली। तो ये जो है ना प्लास्टिक केबल जो है मोस्टली जो है ना हम इसको प्रेफर करते हैं बिकॉज जो है ना चीप भी है और उसकी जो है ना डायमीटर भी थोड़ा सा हमें लार्ज मिल जाता है। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास प्लास्टिक केबल शुड नॉट बी यूज इन हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, दे मे बी डैमेज। तो ये थोड़ा सा हमें इसकी प्लास्टिक केबल की जो है ना वो करनी पड़ती है कि उसमें जो है ना वो क्योंकि इसकी जो है ना एक तो ये हमें फ़ायदा मैंने बताया है कि चीप होता है और उसमें जो है ना वो अ, इसकी जो डायमीटर भी जो है ना हम चेंज कर सकते हैं। तो लेकिन ये जो है ना थोड़ा सा इसमें जो है ना हम हेसिटेट करते हैं कि जो आपके पास हॉस्टाइल एनवायरनमेंट होता है। हॉस्टाइल एनवायरनमेंट बेसिकली जो है ना जिसमें जैसे हम अनकंफर्टेबल जिसे कैसे हैं उस तरह का एनवायरनमेंट होता है, जैसे कि इसके लिए जो है ना अब ऑब्वियस ही बात है प्लास्टिक केबल है तो उसमें जहाँ पे हीट ज़्यादा होगी या कोई इस तरह की चीज़ होगी तो वो इसके लिए प्रेफरेबल नहीं है। तो इस वजह से इसको जो है ना हम यहाँ यूज़ नहीं करते ऐसे एनवायरनमेंट में। आम एनवायरनमेंट में चल जाता है ये। तो कॉस्ट ऑफ द फाइबर ऑप्टिक केबल itself is significant for sensing application as the total cost of sensor is dominated by the cost of transmitter and receiver। तो ये फाइबर ऑप्टिक जो है ना पूरी इसी कॉस्ट की वजह से जो है ना वो ये थोड़ा सा जो है ना वो इसकी जो है ना कॉस्ट एडिशन हो जाती है इसके अंदर। द फाइबर ऑप्टिक सेंसर कैरेक्टरिस्टिकली एंजॉय लॉन्ग लाइफ है। अब इसी बात में लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ रिलेटिव reflective fiber optic switches is quoted at 10 million operations। 10 million operations के साथ जो है ना easily जो है ना ये चल जाती है। The accuracy is also good, typically inaccuracy of plus minus 1% of full scale reading for a fiber optic pressure sensor। तो advantages are simplicity, their simplicity, low cost, small size, high reliability, and capability of working in many kind of hostile environment। Two major classes of the fiber optic sensor exist: intersonic sensor and extra sensor। तो इंटरसोनिक सेंसर में क्या है, फाइबर ऑप्टिक केबल itself is a sensor, whereas in extrinsic sensor में क्या है कि फाइबर ऑप्टिक केबल is only used to guide light to form a conventional sensor। A third we also include in the list called distributed sensor। distributed sensor में क्या है कि आपके पास जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि current research is also looking at the way of distributed sensor, number of discrete sensor in different variable along fiber optic cables। तो alternately sensors of the same type which are located at various points along a cable are being investigated as a means of providing distributed sensor single measured variables। For example, the use of a 2 kilometer long cable to measure the temperature distribution along its entire length has been demonstrated measuring temperature at 400 separate points to a resolution of 1 degree centigrade।
तो अब होता ये है कि जैसे अब यहाँ देखें बड़ी-बड़ी केबल्स बिछी हुई है तो जो है ना बहुत ज़्यादा उसके अंदर ऑब्वियस सी बात है यहाँ अगर टेम्परेचर और है, अगर आगे थोड़ा आगे चले जाए थोड़ा टेम्परेचर और होगा। तो इस तरह जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड सेंसर में क्या होता है कि आपके पास मुख्तलिफ जगहों पे जो है ना इसको सेंसिंग वो लगा दी जाती है कि इसकी आगे क्या है, ये बजाय इसके कि एक ही दफ़ा उसको वो किया जाए। तो इसकी जो है ना वो जैसे कि यहाँ लिखा है 2 किलोमीटर केबल है, तो हमने टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन करनी है अराउंड द एंटायर लेंथ, तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है 400 सेपरेट पॉइंट टू अ रेज़ोल्यूशन ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड हम उसको लगा देते हैं। तो इसकी वजह से जो है ना हमारे लिए जो है ना वो थोड़ा ईज़ी हो जाता है इस चीज़ को मेज़र करना। तो ये जो है ना आपका लेक्चर था सेंसर्स के हवाले से टेक्नोलॉजी जो भी सेंसर यूज़ होते हैं टेक्नोलॉजीज़ में। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि हम इसमें सिर्फ़ हमने जो है ना वर्किंग प्रिंसिपल्स देखे हैं। ठीक है, आगे जो है ना जितने भी स्लाइड्स आएँगी उसमें हम फिर आगे चल के जो है ना जितने भी टेम्परेचर मेजरमेंट की डिवाइसेज़ और सारी जो है ना वो देखेंगे, प्रेशर की, एक्सेलरेशन की और जो भी हम हमारे टॉपिक से रिलेवेंट है। तो ये टॉपिक था, इसमें थोड़ी-सी जो इंटरेस्टिंग एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि आप लोग भी अब फाइनली प्रोजेक्ट की तरफ जाएँगे, तो इस चीज़ को ज़रूर इस पे गौर करिए कि जो कि शुगर केन के हवाले से हमारी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अ शुगर केन की हमारी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इसकी यूसेज है। तो जो हमारे पास 92% ऑफ ऑल लीवसहोल्ड कार इन ब्राज़ील यूज़ एथनॉल एज़ अ फ्यूल व्हिच इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम शुगर केन। तो एथनॉल जो है ना उससे जो है ना आप यूँ समझ लें कि गाड़ी की जो है ना वो जो है ना वो चला सकते हैं गाड़ी को यूज़ करके। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और इसमें अमेज़िंगली जो हम बात करते हैं शुगर केन एथनॉल इंपोर्ट्स यूएस की अगर हम बात करें तो यहाँ भी देखें काफ़ी जो है ना इसमें यूसेज यूज़ हुई भी है इसकी जो है ना मिलियंस ऑफ गैलन्स के इसमें अगर हम स्केल में देखें तो ये जो है ना वो काफ़ी इसकी जो है ना वो इसके साथ-साथ यूज़ हो रही है इस चीज़ को, उसको जो है ना वो किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी, तो अगेन कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप मुझसे पूछिएगा। अगले लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।